आरव अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके शरीर में फिर से जान आ गई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे जबरन व्हील चेयर में बिठा रखा था। माँ ने सख्त लहजे में कहा, शादी तक तू ऐसे ही अपाहिज बना रहेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि जानवी तुझे तेरी हालत में भी स्वीकार करती है या नहीं। अगर वो तुझसे सच्चा प्रेम करती होगी तो उसे तेरी स्थिति से फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मैं अपना सारा कारोबार और संपत्ति तेरे नाम करूंगी। आरव चुपचाप माँ की बात मान गया और अपने किराए वाले छोटे अपार्टमेंट की ओर लौट गया। लेकिन वहाँ उसे एक ऐसा सच पता चला जिससे उसकी रूह तक कांप उठी। वो चुपके से कमरे में घुसा और देखा कि उसकी मंगेतर जानवी किसी और के साथ थी, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना क्लासमेट विमान था। वो दोनों न सिर्फ उसके साथ धोखा कर रहे थे बल्कि मिलकर उसे झड़ देकर मारने की योजना बना रहे थे। विमान वही नीच लड़का था जो कॉलेज में बदनाम था और अभी हाल ही में उसने अपनी पत्नी को समंदर में धक्का देकर खत्म कर दिया था। ये सब सुनकर आरव के तन बदन में आग लग गई। वो तुरंत उठकर इन दोनों को सबके सामने बेनकाब करने वाला था, लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और सब्र करने का फैसला किया। अब बदला मिलेगा शादी वाले दिन। अगले दिन आरव गली में व्हील चेयर पर बैठा था। तभी उसकी नजर सामने एक घटना पर पड़ी। एक चोर एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहा था। लोग बस तमाशा देख रहे थे, कोई मदद के लिए नहीं आया। आरव ने बिना देर किए अपनी अपाहिज वाली एक्टिंग छोड़ दी और पूरी ताकत से भागकर चोर को पकड़ लिया। उसने पर्स वापस उस लड़की को दिया। लड़की का नाम लैला था। वो उसकी हिम्मत से इतनी प्रभावित हुई कि हंसते हुए बोली, अगर तुम अपनी मंगेतर से बदला ले ही रहे हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? आरव को लगा वो मजाक कर रही है, इसलिए उसने बात को हल्के में लिया। आखिरकार वो दिन आ गया, शादी का दिन। शादी हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। आरव व्हील चेयर पर चुपचाप बैठा था। तभी उसने मंच पर माइक लिया और सबके सामने बोला, 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में जानवी को बचाते हुए मैं बुरी तरह जख्मी हुआ। तभी से मैं चलने फिरने में असमर्थ था। जानवी 3 साल तक मेरे साथ रही, लेकिन आज मैं उसे छोड़ रहा हूँ। सबके चेहरों पर हैरानी थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। जानवी ने क्रोधित होकर जवाब दिया, मैं भी कब से तुझे छोड़ना चाहती थी। अब मैं विमान से शादी करूंगी। विमान, जो अब करोड़ों की संपत्ति वाला बन चुका था, मंच पर आया और आरव को तिरस्कार से देखा। फिर बोला, ये लो 1 करोड़ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आरव मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर तुझे मुझसे इतनी नफरत है तो सबके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांग। पैसे तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। विमान गुस्से से लाल हो गया, लेकिन चुप रहा। उसने लोगों को अपनी तरफ करने के लिए रिश्वत की घोषणा कर दी। जो भी मेरी साइड लेगा उसे 10 लाख का रेड लिफाफा मिलेगा। लोग पैसे के लालच में चिल्लाने लगे। सब उसी की तरफ होने लगे। जानवी की माँ भी अब आरव पर तंज कसने लगी। बोली, इसे तो इसके गरीब परिवार ने भी छोड़ दिया है। आरव हंसा और बोला, तुम सब मेरी फैमिली की असली ताकत को जानते ही नहीं। जब सच्चाई सामने आएगी तुम सब हैरान रह जाओगे। तुम लोगों की औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। लेकिन सब जने बोल रहे थे ये लंगड़ा पगला गया है। जानवी ने एक कागज आरव की ओर फेंका, तलाक के दस्तावेज। लेकिन आरव ने वो फाड़ डाले और कहा, आज तलाक नहीं होगा। आज मैं अपनी नई मंगेतर से शादी करने जा रहा हूँ। तभी दरवाजे खुलते हैं और एक रॉयल ड्रेस पहने लड़की भीतर प्रवेश करती है। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। वो थी लैला। वो मंच पर पहुंचकर आरव से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव तुरंत खड़ा हो जाता है। लोग चौंक जाते हैं। विमान चिल्लाता है, ड्रामा कर रहा है, चलकर दिखा अगर सच में ठीक है। आरव चलता है और फिर अपनी व्हील चेयर को जोर से धक्का देकर हॉल के किनारे तक फेंक देता है। भीड़ में हड़कंप मच जाता है।